नमस्कार, आप देख रहे हैं होली स्पेशल कालचक्र। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन सा गुलाल बढ़ाएगा आपका गुड लक? इस होली किस रंग से जागेगी आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए होली स्पेशल कालचक्र। आज होली है और इस बार होली पर ग्रहों की स्थिति 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगी? होली पर बना महासंयोग किसके लिए शुभ है और किसके लिए है अशुभ? आज होली पर राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए? साथ ही अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद क्या करें, खास उपाय, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज होली स्पेशल कालचक्र में। तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है दोपहर 12:47 तक। इसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 12:18 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रात 11:15 तक। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज होली का त्योहार है। आज बसंत पूर्णिमा है और लक्ष्मी जयंती भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:29 तक, यमगंड काल दोपहर 3:30 से 5:01 तक रहेगा। इन समयों में ना तो होली खेलना प्रारंभ करें और ना ही इन समयों में घर से किसी कार्य के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पूरा देश होली मना रहा है, लेकिन इस बार की होली किन मायनों में खास है? आज कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं? आज क्या कहती है ग्रहों की स्थिति? सबसे पहले पंडित जी से ये जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, होली तो हर साल आती है और हमारे यहाँ 4 सनातन धर्म में त्यौहार माने गए हैं। पहला त्यौहार होता है गुरुपुर रक्षाबंधन, दूसरा त्यौहार होता है विजयदशमी, तीसरा त्यौहार दिवाली और चौथा त्यौहार होली। ये सबसे आखिरी त्यौहार है और वर्ष का सबसे आखिरी त्यौहार भी है। हर साल होली आती है, लेकिन होली में हर साल अलग एक चीज होता है, ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति। एक जैसी ग्रहों की स्थिति हर साल नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस साल की होली बुध और बृहस्पति कुंभ राशि में हैं, प्रगल्भ योग में आई है। शनि, मंगल और शुक्र ये तीनों ग्रह मकर राशि में स्थित हैं। और जान लीजिए, सूर्य मीन राशि में स्थित हैं, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में हैं। आज मकर राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है। मतलब कौन? मंगल, शुक्र और शनि। होली पर जिन रंगों से हम खेलते हैं उसका वैज्ञानिक महत्व भी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मौसम में बदलाव के कारण शरीर में सुस्ती रहती है। कभी कभी मौसम बदलने लगता है तो आपको नींद ज़्यादा आने लगती है, कभी आप चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, कभी आपका मन प्रसन्न होता है, कभी आप आलस्य से भर जाते हैं। ये जब मौसम बदलता है उसके कारण भी होता है। ऐसे में रंग और अबीर जब शरीर पर पड़ता है तो उससे शरीर पर अनोखा प्रभाव दिखता है। प्राकृतिक तरीके से बनाए गुलाल जब शरीर पर पड़ते हैं तो शीतलता देते हैं, केमिकल वाले नहीं, प्राकृतिक रूप से जो बनाए गए हों। ये प्राकृतिक गुलाल शरीर को ताजगी देते हैं। गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और शरीर के आभा मंडल को मजबूती देते हैं। प्राकृतिक रंग शरीर के स्वस्थ रखने में सहायक है और चेहरे की जो आभा मंडल है, चेहरे का जो आभा है, उसे भी ये मतलब कि अबीर गुलाल बढ़ाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे राशियों की और सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। आज होली पर मेष राशि वालों के लिए क्या है
शुभ रंग और क्या करने हैं इनको उपाय, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ये जान लीजिए कि इस बार होली पर अपने ग्रहों के अनुसार आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बना हुआ है लाल और पीला। घर आपके जो मेहमान आए उनको मसूर की दाल से बनी कोई चीज जरूर खिलाएं, गुजिया खिलाएं, शाम को शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और लाल और पीले रंग से होली खेलें। सुबह उठ करके होली खेलने के पहले आपको चाहिए कि किसी हनुमान मंदिर में जाकर के लाल और पीला रंग हनुमान जी के श्री चरणों पर जरूर, लाल और पीला रंग हनुमान जी के श्री चरणों पर जरूर चढ़ाइएगा और उसके बाद होली खेलने की शुरुआत करिएगा। जिंदगी रंग ले आएगी और एकदम जीवन सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात तो हो गई, अब बात वृषभ राशि की। आज होली पर वृषभ राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो, आपकी वृषभ राशि है तो बड़ा कौतूहल आपके मन में होगा कि आज का ट्रांजिट, आज का ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है, इस होली के बाद पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए बताना चाहूंगा, राहु कुछ दिनों का आपके राशि में मेहमान है, बहुत जल्दी वो मेष राशि में जाने वाला है, वो एकदम आखिरी डिग्री और कला पर है। और ये भी जान लीजिए कि आपके राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान में मंगल शुक्र शनि हैं और आजीविका के स्थान में बुध और बृहस्पति हैं। अगर इन चीजों को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग जो है वो जामुनी और नारंगी होगा। इन ग्रहों को देखते हुए मैं बता रहा हूं। आज शाम को आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, शिव मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन होली की शुरुआत करने के पहले सुबह नहा करके स्थिर चित्त होकर बैठ जाइए। मां महालक्ष्मी के सामने घी का दिया प्रज्वलित करके मां महालक्ष्मी का गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उनके श्री चरणों पर अबीर गुलाल अर्पित करके उसके बाद होली खेलना शुरू करिए। फिर ये होली आपके लिए सौभाग्यशाली होगी, जीवन धन्य हो जाएगा और सचमुच में आने वाला समय आपके लिए हर क्षण खुशी लेकर के आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो होली रंगों का त्योहार है, हर कोई इसे मनाता है, हर कोई खुश रहता है। आखिर होली के रंगों का महत्व क्या है ये भी हमें जानना है और साथ ही लाल रंग से होली खेलने पर आपको किस ग्रह की कृपा मिल सकती है ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, रंगों का पर्व और हर कोई बहुत खुशी से मनाता है, लेकिन इन रंगों का महत्व क्या है हमारे जीवन में और खासकर लाल रंग का? अगर हम लाल रंग से होली खेलते तो कौन से ग्रह पर प्रभाव? देखो श्रद्धा, ऐसा है जितने भी रंग हैं वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित है और जिस रंग का प्रयोग किया जाता है उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कोई ग्रह किसी के लिए शुभकारी नहीं है और उस रंग का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाए तो उसका फायदा छोड़ करके उसका नुकसान ही होगा। जैसे किसी को कोई दवाई नहीं सूट करती है, किसी को कोई चीज रिएक्शन करती है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, इसी तरह से रंगों से भी किसी को सारे रंग सूट नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि होली के रंगों का महत्व क्या होता है। जैसे आप भी जानते होंगे, कोई मैं ऐसी बात अजूबा नहीं बताने जा रहा हूं जो आप नहीं जानते होंगे। लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है लाल रंग। लाल रंग को प्रेम और कामुकता का प्रतीक भी माना जाता है। लाल रंग खून, हृदय, मानसिक क्षीणता, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो लाल गुलाल से होली खेलने पर मंगल ग्रह को बल मिलता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में अंगारक योग हो, मंगल और सूर्य साथ हो, जिनको गुस्सा ज्यादा आता हो, उन लोगों को लाल रंग की होली नहीं खेलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जिसको क्रोध ज्यादा आता हो, गुस्सा ज्यादा आता हो या जन्म कुंडली में मंगल सूर्य साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को ना तो लाल गुलाल आप लगाइए और ना ही वो लाल गुलाल से दूसरों के साथ होली खेलें, क्योंकि कब उनके अंदर उत्तेजना आ जाएगी और कब होली का माहौल
गुस्सा और नफरत में बदल जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। जबकि होली मिलन का त्यौहार है, होली पुराने गिले शिकवे मिटाने का त्यौहार है, पुरानी दुश्मनी को भूलकर नई दोस्ती की राह का त्यौहार है। लेकिन अगर होली खेलने में ही आदमी क्रोध करने लगे और दुश्मनी करने लगे, फिर तो ये पर्व आपके लिए बेमानी हो जाता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग जिन लोगों की कुंडली में अंगारक योग है उन्हें नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कि होली वाले दिन जितनी लड़ाई झगड़ियाँ ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, ये एक कारण ज़रूर हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रंग का इस्तेमाल हमारे लिए अच्छा होगा और कौन से रंग का इस्तेमाल हानिकारक भी हो सकता है। और यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। राशियों के हिसाब से ज़रूर जानिए कि आपको किस रंग से होली खेलनी चाहिए ताकि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से आपकी होली मने। और अब बात मिथुन राशि की करेंगे। आज होली पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या खास उपाय इनको करना है, बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि इस साल आप होली खेलने जा रहे हैं तो आप अपना जरा ट्रांजिट जान लीजिए, ग्रह गोचर जान लीजिए। आपके 7वें भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके 8वें भाव में मंगल, शनि और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। आपके भाग्य स्थान में बुध बृहस्पति हैं, क्या बात है। अगर लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो अच्छी बात है ना। और आपके 10वें भाव में जीविका स्थान में सूर्य है। तो चलिए, मिथुन राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग हरा जामुनी बनेगा। हरा रंग बुध के कारण बन रहा है। तो घर आए मेहमानों को मूंग की दाल से बनी हुई आपको मिठाई खिलानी चाहिए। होली खेलकर स्नान करने के बाद खजूर जरूर खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। फिर आज गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, पंछियों को बाजरा डालना चाहिए। और अगर आपकी मिथुन राशि है और आप होली की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रातःकाल स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए, गणेश जी का ध्यान करिए। और गणेश जी का चित्र अगर पूजा स्थान में है तो उनके श्री चरणों पर अबीर गुलाल जरूर डालिए। सबसे पहले गणेश जी के चरणों से अबीर गुलाल डालकर होली की शुरुआत करिए। और यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपका जीवन धन्य है। तब तो आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। तब आप सुबह लड्डू गोपाल को ही अबीर गुलाल लगाइए और उनसे कहिए, हे त्रिलोकीनाथ, हे तीनों लोकों के स्वामी, चराचर जगत के आधार, आप इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे संसार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग दीजिए, सबको खुशी दीजिए, सबके धार्मिक व्यवहार में तेजी आए, ऐसा कुछ कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना लड्डू गोपाल के सामने करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की करेंगे। आज होली पर कर्क राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या इनको करना है खास उपाय, बताइए पंडित जी। देखो, कर्क राशि के जातकों का जो ट्रांजिट इस साल होली पर बन रहा है वो ये है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होली के दिन कन्या राशि में गोचर कर रहा है। और कन्या राशि से 7वें भाव में मंगल शुक्र शनि का गोचर है, 8वें भाव में गुरु बुध का गोचर है और 9वें भाव में सूर्य का गोचर है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की परस्पर सप्तम स्थिति है। तो कर्क राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार अगर देखा जाए तो सौभाग्यशाली रंग इनके लिए हरा और नीला बनेगा। हरा और नीला रंग खरीद कर लाइए। मेहमानों को दूध से बनी मिठाई, गुजिया खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में भी जरूर रखिए। आज शाम को शिवलिंग पर दूध, शहद, जल चढ़ाइए और गंधाक्षत पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से जब पूजन कर लीजिए तो अबीर गुलाल शिवलिंग पर चढ़ाना मत भूलिए। अबीर गुलाल जरूर चढ़ाइए। और अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद हाथ में थोड़े से सफेद फूल और बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। हरै गुरौ सुभक्त मासनान अन्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरैरथ कदेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। होली पर पीले रंग, नीले रंग और गुलाबी रंग का क्या महत्व है, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वालों को होली पर कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी।
होली किस रंग से चमकेगी आपकी किस्मत, किस रंग से बदलेगा ग्रहों का खेल और किस रंग से बदलेगा आपका आज और आने वाला कल, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात अब करेंगे पीले रंग की। इस होली पीले रंग से होली खेलने पर आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब भाई पीले रंग की चर्चा कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे कि बृहस्पति का रंग है, बृहस्पति जीवन और सुख के कारक हैं। तो ऐसे में पीले रंग को आरोग्य, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इस रंग का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। इस रंग से मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इस रंग का प्रयोग देव कार्यों में ज्यादा किया जाता है। पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन में सफलता, यश और कीर्ति का विस्तार होता है। पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन से निराशा और हताशा, नकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे वो लोग निसंदेह ज्ञानवान और बुद्धिमान होंगे। पीला रंग और हल्के पीले रंग से होली खेलने वाले लोग बौद्धिक संपदा के मालिक होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, शांतिप्रिय होते हैं, धार्मिक होते हैं, अध्यात्म में इनकी रुचि होती है, परमार्थ में इनकी रुचि होती है। इसलिए पीला रंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात सिंह राशि की। आज होली पर सिंह राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आज खास उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस साल होली आपके लिए तो एक विशेष संयोग में आई है। वो संयोग ये है कि आपकी सिंह राशि है तो आपका राशि स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर गया होली से 3 दिन पहले ही, और आपके 6वें भाव में मंगल शनि शुक्र की स्थिति है। हाँ, ये बात जरूर है कि 7वें घर में बुध बृहस्पति हैं। तो इस बार आपके लिए जो रंग है, अनुकूल सौभाग्यशाली जो रंग है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस बार आप पीला और नारंगी रंग अपने घर आए मेहमानों के लिए प्रयोग करें। पीला और नारंगी रंग आपके लिए शुभकारी है। घर आए मेहमानों को जलेबी जरूर खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाकर अपने माथे पर कुमकुम से तिलक करवाएं। ग्रह शांति के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और गायत्री मंत्र जपने से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सात्विक, धार्मिक और नित्य पूजा पाठ करने वाले लोग हैं तो आपको चाहिए कि सुबह स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठकर सभी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को अच्छे ढंग से साफ सुथरा करके, पुराने माला फूल वहाँ से हटा करके, उन्हें दिव्य ढंग से उनका श्रृंगार करके और पीले और नारंगी रंग उनके चरणों पर अर्पित करके होली का शुभारंभ करें। अगर आप भगवती दुर्गा के श्री चरणों में इस तरह से पीले और नारंगी रंग का प्रयोग करके अपने होली की शुरुआत करते हैं तो निसंदेह आपके जीवन से सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी और आपकी यश कीर्ति का विस्तार होगा। ग्रहों में आपके मंगल शुक्र शनि का गोचर इस होली पर ठीक नहीं है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। सूर्य भी अष्टम भाव में गया है, वो भी ठीक नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन बुध बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर काफ़ी है आपको सफल बनाने के लिए। इसलिए निराश न होइएगा। आप पीले और नारंगी रंग देवियों के श्री चरणों पर समर्पित करके अपनी होली की शुरुआत कीजिएगा। जीवन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीले रंग की बात तो हो गई, अब बात करते हैं नीले रंग की। होली पर नीले रंग का क्या महत्व है? नीले रंग से होली खेलने पर आप पर कौन सी दशा कभी भी बुरा असर नहीं डालेगी, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए। देखिए, नीला रंग कोमलता, स्नेह, वीरता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस रंग का काफी महत्व है। इस रंग को शनिदेव का रंग माना गया है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ज्योतिष में नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात है, ये रंग ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है
उनके लिए नीले रंग से होली खेलना अत्यंत शुभकारी होगा। जिन लोगों को तनाव रहता है, जो लोग अक्सर नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, उनको भी होली पर नीले गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और आपको चाहिए कि होली खेलने से पहले स्नान करके किसी महाकाली मंदिर में जा करके वहाँ महाकाली को धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उनके श्री चरणों में अबीर गुलाल आपको अर्पित करना चाहिए। ये नीला रंग अगर आप माँ महाकाली के चरणों में अर्पित करें तो आपके शौर्य का विस्तार होगा और नीला रंग का फायदा जो होगा वो आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की। आज होली पर कन्या राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आज खास उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति है, ये मैं बात बार बार बता रहा हूँ। आपके संतान भाव में मंगल शुक्र शनि हैं और आपके शत्रु स्थान में बुध बृहस्पति हैं और आपके जीवन संगिनी और जीवन साथी के भाव पर सूर्य हैं। इस होली आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी की सेहत में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस बार ग्रहों के अनुसार जो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग निकल कर आ रहा है वो नारंगी और जामुनी निकल करके आ रहा है। आपके घर जो मेहमान आएंगे उन्हें पिस्ते से बनी हुई मिठाई आप खिला सकते हैं। शाम को घर में भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं। किसी भूखे दीनहीन व्यक्ति को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये आपके सौभाग्य को बल देगा। और आज सुबह की शुरुआत स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके, सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान गणेश की पूजा करके और गणेश जी के ऊपर अबीर गुलाल नारंगी और जामुनी रंग का डाल करके अपने होली की शुरुआत करिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, अधूरे सपने आपके साकार होंगे और इस दिवाली से, इस होली से लेकर अगले होली तक का समय आपका कैसे पंख पावड़े लगाकर बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने अभी बताया कन्या राशि वालों को कि सूर्य को अर्घ्य देकर आप दिन की शुरुआत करें, तो सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि भी जरा बता दीजिए। देखिए, सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि ये होती है कि सूर्योदय से 24 मिनट 48 मिनट के अंदर उठ करके स्नान करके सूर्य के सामने खड़े होकर के एक लोटे में जल लेना चाहिए। उसमें फूल डालना चाहिए, लाल फूल डालना चाहिए, हल्दी डालना चाहिए, रोली डालना चाहिए, साबुत चावल डालना चाहिए, दुर्वांकुर डालना चाहिए। अगर कुछ न हो तो केवल जल। अगर तांबे का लोटा हो तब तो मतलब कि कोई मीठी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अगर तांबे का लोटा न हो, कांसे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, चांदी का लोटा हो तो उसमें आप शहद या गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य के उदय की दिशा में अर्थात ईशान कोण में मुंह करके खड़े हो जाइए और अपने लोटे को अपने चेहरे के ठीक सामने रखिए और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये बात बोलते हुए एक बार जल को गिरा दें, फिर लोटा सीधा करें। फिर एक बार मंत्र को बोलते हुए दोबारा जल को गिरा दें, फिर लोटा सीधा करें। फिर तिबारा इसी मंत्र को बोलते हुए सारा जल आप सूर्य को अर्घ के रूप में दे दें और यही मंत्र बोलें। ये सूर्य को अर्घ देने की बड़ी विशिष्ट विधि है। और हाँ, आपको कभी कभी ये लगता है कि जो सूर्य को मैं अर्घ देता हूँ उस पानी का छींटा मेरे पैरों पर पड़ता है तो पड़ने दो ना। इसलिए कि आप जल तो सूर्य को दे रहे हो और ज्यों लोटे से जल निकलता है त्यों सूर्य को प्राप्त हो जाता है। आपके पैर पर वो छींटा तो तब पड़ता है जब वो जल पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो आप पृथ्वी को तो अर्घ दे नहीं रहे हैं, आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तो इसलिए ये दिमाग में अगर आपके जहर बैठ गया, अरे मेरे पैरों पर तो छींटे पड़ते हैं, इससे तो बड़ी अशुद्धि हो गई, इससे तो बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा वो हो गया, तो फिर पूजा पाठ में आपका जो है कोई प्रगति का मार्ग नहीं दिखेगा। थोड़ा सा इन छोटी छोटी मानसिक स्थितियों से उबरने की कोशिश कीजिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब बात तुला राशि की। आज होली पर तुला राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या इनको करना है आज खास उपाय, बताइए पंडित जी। देखिए, तुला राशि की बात अगर है तो मैं अब एक बात बताना चाहूँगा कि एक ट्रांजिट बदला है इस होली पर। वो ट्रांजिट ये बदला है कि तुला राशि में अब आ गए हैं केतु। अभी तक वृश्चिक राशि में थे, अब ये तुला राशि में आ गए हैं। बदला ना। और चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र शनि, संतान भाव में बुध बृहस्पति, रोग स्थान में सूर्य। तो अब सौभाग्यशाली रंग जो निकल कर आ रहा है वो गुलाबी और केसरिया आ रहा है।
नारंगी भी आ रहा है। घर आए मेहमानों को दही मलाई से बनी मिठाई जरूर खिलाएं, और अगर हो सके तो ऐसे में आज अपने मेहमानों को आपको ठंडाई पिलानी चाहिए, जिसको मिश्राम्बू भी कहते हैं, जो दूध में ठंडाई बनाई जाती है वो भी पिलाना चाहिए, लेकिन बिना किसी मेहमान को बताए उसके ठंडाई में भांग नहीं डालनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हंसी हंसी में बिना बताए लोगों को होली के दिन भांग खिला देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये होली का रंग किरकिरा करने की बात है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपनी जिम्मेदारी के साथ होली खेलें, दूसरों को नुकसान न हो इस बात का ध्यान रखें। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर दान पुण्य करें, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, भूखे को भोजन कराएं, और शिवलिंग पर और नंदी के पैरों पर अबीर गुलाल डालना न भूलें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इस होली किस रंग से होली खेलनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो भाई, गुलाबी रंग जो है ये प्रेम और दाम्पत्य जीवन में कारक का काम करता है। मधुर संबंध बनाने के लिए गुलाबी रंग, पिंक कलर का बड़ा महत्व है। होली पर गुलाबी गुलाल लगाने से प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। जिन लोगों को अपने रिश्ते सुधारने हैं उनको आज गुलाबी गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी से प्रेम प्रदर्शित करने के लिए गुलाब के फूल का ही आदान प्रदान किया जाता है। इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। क्या गुलाब से और महंगे फूल नहीं होते? कमल के फूल से भी प्रेम का प्रदर्शन हो जाए या प्रेम का इजहार हो जाए? नहीं, गुलाब के ही फूल से होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुलाबी रंग है ये प्रेम का, शुचिता का, पवित्रता का, सात्विकता का पर्याय है। इसलिए प्रेम में शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता बनी रहे, इसीलिए गुलाब का प्रयोग किया जाता है और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो निसंदेह अब आप समझ गए होंगे कि गुलाबी रंग से होली खेलने पर बहुत ही बढ़िया आनंद की स्थिति का निर्माण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज होली पर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग, क्या करें आज खास उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, 1.5 साल से तो आप लगातार 1.5 साल से आप केतु को झेल रहे थे। केतु तो आपकी राशि को छोड़ दिए, अब चले गए वो आपके 12वें घर में, और आपके राशि से तृतीय पराक्रम के स्थान में मंगल शुक्र शनि की स्थिति है, और बुध बृहस्पति आपके सुख स्थान में हैं, और संतान भाव में सूर्य हैं। तो जो इस साल आपके लिए सौभाग्यशाली रंग निकल करके आ रहा है वो मेरी समझ से लाल, पीला और हरा है। घर आए मेहमानों को गाजर का हलवा या कोई भी लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में अगर संभव है तो मुकुट चढ़ाएं। भाग्य संवारने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन ध्यान रहे, सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके सबसे पहले काम कीजिएगा कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो हनुमान जी के श्री चरणों में होली के लिए अबीर गुलाल जरूर डालिएगा, और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आने वाला संवत्सर आपके लिए मंगलकारी हो और वो आपके मार्गदर्शक बने रहें। हर समय उनका स्मरण आपके मन में बना रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिलती रहे। ऐसा सोच करके आपको अपने दिन होली की शुरुआत करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि की। आज होली पर धनु राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करना है इनको खास उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए। देखिए, यदि आपकी धनु राशि है तो आपको बताना चाहूंगा, इस बात से तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए कि आपकी 7.5 अभी भी बनी हुई है। बनी है तो बनी रहे, अब आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन इस होली पर जो ट्रांजिट बन रहा है, ग्रह गोचर बन रहा है, वो ये है कि अगर आपकी धनु राशि है तो आपके धन स्थान में मंगल, शुक्र और शनि है, और आपके पराक्रम स्थान में
बुध और बृहस्पति हैं। आपके सुख स्थान में सूर्य है। आपके व्यय भाव का स्वामी आपके धन भाव में है। इसका मतलब अगर आपके शुभ रंगों की बात किया जाए तो लाल और पीला ये दोनों रंग आपके लिए शुभकारी है। घर आए मेहमानों को केसर से बनी हुई मिठाई खिलाइए, गुजिया जरूर खिलाइए और होली खेल कर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रख दीजिए। आज शाम को अपने घर में कंडे की धुनी जरूर करिए, उस पर गूगल डाल दीजिए। संध्या के समय सूर्यास्त से पहले गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर रहेगी, लेकिन सुबह उठते ही नहा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ देकर भगवान श्री हरि विष्णु या कृष्ण का ध्यान करते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करिए। उनके श्री चरणों पे अबीर गुलाल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे सर्व उर अंतर्यामी, सभी के हृदय में निवास करने वाले, चराचर जगत में व्याप्त प्रभु, आप इस सृष्टि का कल्याण करें, आप मानवता का कल्याण करें, आप असाध्य और संक्रामित रोगों से इस धरती को बचाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप होली खेलने का शुभारंभ करें। आपका जीवन निश्चित रूप से बुलंदियों पर पहुंचेगा और आप खुशहाल जीवन भी व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। आज होली पर मकर राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करना है खास उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। पहले तो श्रद्धा मकर राशि वालों को भी बताऊं कि इनका ट्रांजिट क्या कह रहा है। ट्रांजिट ये कह रहा है कि आपके शरीर भाव में मंगल, शुक्र, शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके धन भाव में बुध और बृहस्पति हैं और आपके पराक्रम के स्थान पर सूर्य है। बहुत अच्छा। तो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग क्या होगा? गुलाबी और लाल। घर आए मेहमानों में छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो उन्हें मिठाई के साथ चॉकलेट जरूर देना। और होली खेल कर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के दुर्गा जी की विधिवत पूजा उपासना करने के बाद वहाँ पुजारी से अपने माथे पर कुमकुम का तिलक करवाइएगा। और हाँ, अगर वहाँ शिवालय भी है तो शिवालय में भी जाके कम से कम आपको 108 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन जप करना चाहिए। और अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो नंदी के कान में, दाहिने कान में 5 बार कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार भी अगर आप नंदी के कान में ओम नमः शिवाय कर देते हैं तो पूरे वर्ष आप दुर्घटना, आकस्मिक रोग से बचे रहेंगे। भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि की। आज होली पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करना है खास उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो भाई, कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो यही है कि आपके राशि में बुध बृहस्पति हैं, आपके व्यय के स्थान में मंगल, शुक्र, शनि 3 ग्रह हैं, आपके धन स्थान में सूर्य हैं। अब इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के अष्टम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहते हैं। तो गुलाबी और लाल रंग आपके लिए सबसे सटीक है इस होली पर। गुलाबी रंग और लाल रंग आप होली में प्रयोग करिए। घर आए मेहमानों को मिठाई के साथ साथ नमकीन चीजें भी खिलाइए। और होली खेलकर स्नान करने के बाद दही से अपना चेहरा साफ कर लें और स्नान करके इत्र जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। और सुबह सुबह स्नान करके एक बार विधिवत सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी की विधिवत पूजा करके अबीर गुलाल उनके श्री चरणों में अवश्य समर्पित करें। एकदम आनंद आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं हरे रंग की। होली पर हरे रंग का क्या महत्व है, साथ ही आज के दिन हरे रंग से होली खेलने पर आपके जीवन में कौन कौन सी शुभ चीजें होंगी, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो भाई, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस रंग से मन की चंचलता दूर होती है और इस रंग को सुकून पहुंचाने वाला माना जाता है। इसीलिए तो जब कहीं आप हरे भरे जगह पे जाते हैं जहाँ हरियाली बहुत होती है, जहाँ पहाड़ होते हैं, झील होता है, झरना होते हैं और हरियाली होती है, तो
तो आप वहाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप वहाँ प्रकृति की छटा को देख करके अपने को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रसन्नता और शीतलता मिलती है। हरा रंग बुध का रंग है, ये तो आपको भी पता है। तो हरे गुलाल से होली खेलने पर जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हरे गुलाल से होली खेलने पर वैवाहिक जीवन में सुख भी मिलता है। तो आज अगर आप स्नान कर चुके हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो 2 मिनट के लिए ही सही भगवान विष्णु का ध्यान करिए, कृष्ण का ध्यान करिए, राम का ध्यान करिए और उनके श्री चरणों में हरे रंग का अबीर गुलाल जरूर समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जगत का कल्याण हो, साथ ही आपका भी कल्याण हो। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि की। आज होली पर मीन राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आज का खास उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट तो यही है कि आपके राशि में सूर्य आ गए हैं और सूर्य के आते ही ये खरमास का महीना मान लिया जाता है। तो ऐसे में सौभाग्यशाली रंग है आपके लिए हरा और नारंगी। घर आए मेहमानों को बेसन से बनी मिठाई भी आप खिला सकते हैं और होली खेलकर स्नान करने के बाद घर में पूजा करके गुड़ जरूर खाना चाहिए। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए और अगर हो सके तो अच्युताष्टकम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जिसको भी इस होली पर आप रंग लगा दें उसकी किस्मत जग जाए। ये भगवान से जरूर प्रार्थना करिएगा, हे प्रभु मैं जिसको भी जाने अनजाने में रंग लगा दूं उसकी किस्मत खुल जाए, उसके ऊपर आपकी कृपा बरसे, उसको सद्बुद्धि मिले, ऐसा करिएगा। और मुझे भी जो रंग लगाए उस व्यक्ति का कल्याण हो और साथ में हमारी भी स्मरण शक्ति आपके प्रति बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो सबकी बात हो गई। एक बात वो लोग जिनको अपनी राशि नहीं पता, दूसरा क्या कुछ कोई ऐसा खास मंत्र होली के दिन जिसका उच्चारण करके हम होली का मजा और भी दोगुना कर सकते हैं? देखो श्रद्धा, होली मनाई ही जाती है अधर्म पर धर्म की जय के लिए। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह रूप में आते हैं और हिरण्याकश्यप का वध करते हैं और जलती हुई अग्नि से प्रहलाद को सुरक्षित भगवान अपने भक्त को बचाते हैं। यतो धर्मस् ततो जय, धर्म की जय का प्रतीक है ये होली। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है ये होली। जिन्हें नहीं पता है अपनी राशि, उन सभी लोगों को चाहिए कि सब लोग, लाल रंग एक ऐसा रंग है और पीला रंग एक ऐसा रंग है कि इन दोनों रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आपके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। खतरनाक रंग नीला है जो सब राशियों को सूट नहीं करता है, लेकिन अगर आप लाल और पीले रंग से होली खेल रहे हैं तो ना आपको नुकसान होगा न सामने वाले को नुकसान होगा। निसंदेह ये अच्छा ही रहेगा और इसका शुभ परिणाम ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, विद्या जी जुड़ चुकी हैं। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। हाँ हाँ, आप सवाल पूछ सकती हैं विद्या जी। हाँ हाँ, पंडित जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। नाम तो बताइए बेटी का। उसका जन्म नाम है रोशनी। अच्छा। और उसका जन्म तिथि है 20/11/89, अमरावती में है और सवेरे 8:23। ठीक है, तो देखिए मंगल शुक्र की इस समय स्थिति आपके प्रश्न काल में मकर राशि में है। आने वाला जो समय है 12 अप्रैल, वहां से आपके बेटी के विवाह का संयोग बनना शुरू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर 2022 तक इसका अच्छा विवाह हो जाएगा। बस करना ये है, आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की ये 6 शुक्रवार किसी मंदिर में बेटी से दान करवा दीजिए, शीघ्र विवाह का संयोग बन जाएगा। और पंडित जी बात करें, क्योंकि आज होली है, होली की पूजा होती है, तो कौन सा वो महामंत्र है जिसका उच्चारण करना चाहिए? देखो, महामंत्र जो है वो भगवान विष्णु का ही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि वासुदेव के अतिरिक्त इस धरा पर, इस संसार पर और क्या है।
वासुदेव सर्वम, इस चराचर जगत के कण कण में व्याप्त वही हैं। जिस रूप में आप देखिए वही वासुदेव दिखते हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए होली के मतलब कि स्थान पर जा करके होलिका में जलने वाली चीजें डालनी चाहिए। अपने हाथ पैर की मैल गाय के गोबर में लपेटकर उसे भी अग्नि में डालना चाहिए। और होलिका की राख इसी मंत्र से उठा करके अपने घर में भी लाना चाहिए। उसका प्रयोग भी बहुत होता है। जिन लोगों को ज़्यादा नज़र ढीठ टोने लगते हैं उनके माथे पर होलिका की राख लगाने से तत्काल लाभ मिलता है। इसको ले आकर के एक डब्बे में बंद करके रख लें और जब कभी किसी की तबीयत खराब हो या लगे कि नज़र लग गई है तो ज़रा सा वो माथे पर लगाने पर भस्म जो है नज़र भी ठीक हो जाती है। तो ये है होली पर मतलब कि अचूक उपाय, कोई भी कर सकता है। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि होली हम सब खेलते हैं लेकिन अगर राशि अनुसार हमें रंग पता चल जाए तो होली का मजा तो दुगना होगा ही, भाग्य भी चमकेगा, आने वाले सारे त्योहार बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, खास उपाय बताए, आज के अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय यानी कि होली स्पेशल आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे कल मुलाकात आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए और नए विषय के साथ ढेरों उपाय भी लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।